तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन 5,000 रुपया को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से 4.1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2.3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से दुगना होता है। दोनों भागों में कितना अंतर है जो पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपया की राशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब किस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब 5,000 रुपया है, इसको विभाजित करना है। तो हम कर सकते हैं विभाजित, एक हिस्सा को कह देंगे कि ए और दूसरे हिस्सा को बी, या तो एक हिस्सा को मान लेंगे एक्स तो दूसरा हिस्सा को मानना पड़ेगा 5,000 माइनस एक्स। इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे जल्दी से बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो भाग में विभाजित करने कह रहा, उसमें से कह रहा पहला जो हिस्सा है उसको है जो इस दर पर है जो मतलब 6.2/3% की दर से 4.1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है, और दूसरा जो भाग है उसको 4% प्रति वर्ष की दर से 2.3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि दुगना होता है, साधारण ब्याज से दुगना होता है। मतलब ये वाला से जो साधारण ब्याज निकलता है दूसरा वाला भाग पर, इससे दुगना होता है साधारण ब्याज जो पहला वाला भाग साधारण ब्याज निकलता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका, हम पहला भाग को है जो सबसे पहले यहाँ पर पहला और दूसरा भाग हमको पता करना होगा। तो देखिए इसको है सिंपल तरीका सोल्व करने का। सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे। पहला भाग में क्या है, पहला भाग में ये जो आर दिया हुआ है दर और टाइम को दोनों को गुना करेंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए छोटी 18, 18 2 20, 20/3 आ गया, और इधर करेंगे तो 4 5 20, 20 1 21, 21/5 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो पहला भाग वाला पता चलेगा। तो देखिए 7 या 1 5 4 20, मतलब 7 4 28। पहला भाग है वो कितना आ गया, 28 आ गया। तो पहला भाग 28 हमको पता चल गया। इसी तरीका से दूसरा भाग को पता कर लेंगे। तो दूसरा भाग में है जो यहाँ पर देखिए दूसरा भाग भी दिया हुआ है, यहाँ इसका दर है 4% और ये टाइम है जो दिया हुआ है। अब दोनों को गुना कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहला भाग का जो आया है 28 आया है, तो यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो ये तो 4% है, 4% गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 3 11, 11/4 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा भाग आया जो 11 आ गया, मतलब दूसरा भाग है जो 11 आ गया साधारण ब्याज। दूसरा भाग का जो साधारण ब्याज निकला वो 11 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर जो देखना है, क्वेश्चन में कह रहा है जो देखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज से, मतलब ये वाला जो दूसरा भाग वाला साधारण ब्याज है, दूसरा भाग वाला साधारण ब्याज है यहाँ पर जो दिया हुआ, ये जो दर और टाइम दिया हुआ है उससे हम निकालें तो साधारण ब्याज इतना आ गया। लेकिन ये साधारण ब्याज आया है, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दूसरा भाग में कह रहा है साधारण ब्याज से दुगना होता है। मतलब पहला वाला भाग था ये दुगना है इससे साधारण ब्याज। अब देखिए दोनों को हमको इक्वल करना है तो इसको मैं 2 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल तरीका, जब ये है जो दुगना कह रहा है क्वेश्चन में, अब दुगना कह रहा है हमको दोनों को बराबर करना है तो इधर हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये देखिए पहला भाग का हमको पता चल गया, पहला भाग, और ये दूसरा भाग का हमको रेशियो पता चल गया। अब देखिए दूसरा और पहला भाग का हमको रेशियो तो पता चल गया, लेकिन यहाँ करना अब क्या है, तो रेशियो पता चला है हमको। अब देखिए इसी रेशियो में तो उसका है जो ये वाला 5,000 रुपया है, क्योंकि हम इसको दो भाग में तोड़े थे। अब देखिए ये दो भाग निकल गया है, एक भाग और ये दूसरा भाग, ये दो भाग निकल गया है। अब इससे हमको दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला भाग हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो वाला वैल्यू है। तो सबसे पहले देखिए ये रेशियो निकल गया है दो भाग का, सीधा सीधी हम कहना चाहते हैं कि दो भाग का रेशियो निकल गया है, कि दोनों भाग का रेशियो हमको पता चल गया है। अब देखिए इसको कटता है तो काट देंगे, सिंपल रेशियो और हो जाएगा, मतलब एकदम डायरेक्ट छोटा वाला रेशियो बना देंगे, क्योंकि बड़ा वाला रहता है उसको रेशियो नहीं कहा जाता जब तक उसको अंतिम तक नहीं काट दिया जाए। तो ये कट जाएगा तो 14/11 में आ गया। ये जो आया पहला और दूसरा भाग का रेशियो आ गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये 14/11 को तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 इजिकल टू हम कह सकते हैं कि 5,000, 25 इजिकल टू हम कह सकते हैं कि 5,000 है, क्योंकि हम इसी को 5,000 को तोड़कर हम ये दो गो रेशियो लाए हैं, ये दो गो रेशियो। तो हम ये दो गो रेशियो को जोड़ के नहीं कह सकते हैं कि ये 5,000 के बराबर है। तो 25 का वैल्यू 5,000 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 25 का वैल्यू हमको पता 25 का वैल्यू है जो दिया हुआ है कितना, 5,000। तो 25 इजिकल टू 5,000, तो 1 इजिकल टू 200, तो 1 इजिकल टू 200 हो गया। अब एक का वैल्यू हमको पता चल गया। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कह रहा है, दोनों भागों में अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भाग में अंतर कितना है, 3 है, तो एक का वैल्यू 200 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। तो इसका सही आंसर 600।